Hello Joe, let's see the question. A long straight metallic conductor of radius capital R carries a current I which is uniformly distributed over its circular cross section. Find the magnetic field induction at a point at distance small r from the axis of the wire when the point lies. Option A, पहला the first part क्या है outside and second part is inside the conductor. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Ampere's circuital law. According to this, the line integral किसका इंटीग्रल? मैग्नेटिक फील्ड है ना. द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B vector around any closed path in vacuum is equal to mu naught times of the total current I, जो भी करंट होगा वो, ठीक है, थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड लूप. ये दैट मीन्स इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I. ये यहाँ B वेक्टर और dl वेक्टर है क्या, ये समझ लेते हैं. तो ये हमारा क्या मान लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट चल रहा है I. तो जिससे मान लिया r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया कितना है, B है. तो B मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या है, एक हम एम्पीरियन लूप बना लेते हैं जो कि होता है सिमेट्रिकल. कैसा होता है, सिमेट्रिकल. मान लिया r डिस्टेंस पे तो r लेंथ का क्या बना लिया, एक एम्पीरियन लूप. इस एम्पीरियन लूप का क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं dl. क्या ले लेते हैं, dl. फिर इसी को dl 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 करके क्या करते हैं, टोटल इंटीग्रेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इस क्वांटिटी का नाम क्या है, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर. और ये क्या है, करंट I. ये जो I है वो इस लूप में से क्या हो रही है, पास हो रहा है. इसको हम बोलते हैं क्या है, एम्पीरियन लूप. अच्छा, इस वाले लॉ को लगाने का सिंपल से 4 फंडे हमारे. सबसे पहले आपको क्या लेना है, एम्पीरियन लूप. एंड द सेकेंड आपको क्या बताना है, ये कैलकुलेट करना है B वेक्टर डॉट dl वेक्टर. एंड थर्ड इज आपको टोटल करंट कैलकुलेट करना है जो आपका लूप से पास हो रहा हो. एंड लास्ट आपको एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देना है. तो अपने क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, एक वायर है, उस वायर से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है I. ये वायर है आपके पास, इस वायर से कितना करंट जा रहा है I. अब इसकी एक्सिस कहाँ है, ये रहा. और इसकी एक्सिस से r डिस्टेंस पर ये r, जो कि पॉइंट कहाँ है, बाहर है. ये पॉइंट P पे आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड. हमारा कौन सा वाला केस है, स्मॉल a वाला केस है, आउटसाइड. ओके, तो इस पॉइंट P पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप ले लेंगे. एम्पीरियन लूप कैसा आएगा, सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप आएगा, ये सर्कुलर. तो कंसीडरिंग अ एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस कितने की, स्मॉल r. अच्छा, इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल R थी. तो इसमें करंट कितना पास हो रहा है, I पास हो ही रहा है. दूसरा स्टेप, अब अगर हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट क्या ले लें, dl कंसीडर करें. ये करंट एलिमेंट, ये सॉरी, ये एलिमेंट ले लिया हमने इसका एम्पीरियन लूप का dl वेक्टर. तो इसमें आपको पता है करंट डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में घूम रहा होगा आपका. तो हमें चाहिए क्या, नाउ ये इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू, ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला खोल देते हैं इसका, V dl cos थीटा. अच्छा, थीटा कितना बन रहा है, ये B वेक्टर भी इधर ही घूम रहा होगा, सर्कुलर लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और dl भी इधर ही जाता है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री. तो यहाँ से हमारा B कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, क्योंकि हर एक पॉइंट r डिस्टेंस, तो B कांस्टेंट बाहर आएगा. इंटीग्रेट व्हाट, dl.
अब ये डीएल 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 करके ये कंप्लीट लूप कंप्लीट करेगी, उस लूप क्या है इसकी सरकमफ्रेंस। तो मैं लिख देते हैं, लिमिट लगा देते हैं क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ कितनी, रेडियस स्मॉल आर। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेट बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। इसे इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट। नाउ बात कर लेते हैं किसकी, टोटल करंट की। तो ये लूप इतना बड़ा है, इसमें करंट पूरा का पूरा आई पास हो रहा है। तो करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप is I. So by Ampere circular law, तो अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो वो आई ही जा रहा है, तो ये हमने अभी भी कैलकुलेट किया था, वी इंटू 2 पाई ऑफ आर इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ आई। तो यहाँ से हमारा बी का एक्सप्रेशन आ जाएगा कहाँ, आउटसाइड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ऑफ आर। ओके, नाउ बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, वही सिलेंडर है, मतलब वही वायर आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा सा बना दे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये वायर है हमारा, और ये इसकी क्या है, एक्सिस। तो इस एक्सिस से कितनी आर डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस ऊपर यहाँ एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा बी केस है, जब आर हमारा कैसा है, स्मॉलर देन है, कैसे, कैपिटल आर से। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि एक एम्पीरियन लूप ले रहे हैं जो कि हमारा कैसा है, सर्कुलर। तो दिस इज व्हाट, सर्कुलर एम्पीरियन लूप। तो कंसीडरिंग अ सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और क्या है यहाँ पे, आर जो हमारा छोटा है किससे, कैपिटल आर से। ओके, नाउ सेकंड स्टेप क्या था, बी वेक्टर डॉट वी एल वेक्टर कैलकुलेट करना। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा कि अगर करंट इसमें से पास हो रहा होगा और डीएल भी इधर ही होगा, तो एंगल कितना होने वाला है, जीरो वेक्टर, 0 डिग्री। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेट बी डीएल, और कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो बी कहाँ आ जाएगा, बाहर, क्योंकि ये एक्सिस से हर एक पॉइंट इस लूप का कितने आर डिस्टेंस पे है, तो बी बाहर, इंटीग्रेट ऑफ डीएल। तो ये फिर से क्या बन जाएगी, सरकम। तो डीएल 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 करके क्या करेगा, कंप्लीट सरकमफ्रेंस बनाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी बार, और ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं सेकेंड, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं टोटल करंट की। नाउ दिस टाइम टोटल करंट I is not threading through एम्पीरियन लूप, क्योंकि हमारा एम्पीरियन लूप कैसा है, छोटा है, और पूरे में चल रहा है क्या, करंट आई। ओके, तो एम्पीरियन लूप से नहीं गुजरेगा, तो कितना गुजरेगा तो देख लेते हैं पहले। हमारा इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन है, ओके, पूरा ये सामने से फ्रंट व्यू बना दे रहे, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो करंट थ्रू कितना, पाई आर स्क्वायर, कितना है हमारा, आई है। देखिए इसमें से पूरे में से आई करंट पास हो रहा है, लेकिन आपको कितने में चाहिए, ये इतना सा, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो यहां से करंट थ्रू यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया, ये हमारा हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो करंट, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम करंट ही मेजर करते हैं, तो करंट मेजर करें, करंट थ्रू कितने एरिया चाहिए आपको, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया, ये हमारा आ जाएगा आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, क्योंकि ये यूनिट यूनिट एरिया करंट है। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो यूनिट एरिया करंट है, यही तो वो करंट है जो थ्रेड हो रहा है कहां से, हमारे एम्पीरियन लूप से। हेंस करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप
हमारे वाले एम्पियर लूप जो छोटा सा है पाई आर स्क्वायर में, वो हमारा हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं आई, टोटल बोल दे रहे हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे थे, अप्लाइंग क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ जब अप्लाई करें तो दिस बिकम्स बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, और करंट कौन सा, जो उसमें से थ्रेड हो रहा है आई टी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बी इंटू टू पाई स्मॉल आर, ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट, और आई टोटल अभी आपने कैलकुलेट किया कितना, कैपिटल आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर से स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो बी इंटू टू पाई इक्वल्स टू हो जाएगा आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, और यहाँ म्यू नॉट तो हमारा है ही, तो यहाँ से बी का हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा कहाँ के लिए, इनसाइड के लिए, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, और वो कहाँ था, आउटसाइड द वायर, और यही आपसे पूछा था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।